दोस्तों, आज की कहानी है बहू से क्या शिकायत। जब खुद का बेटा सम्मान नहीं करता। कैलाश, उठो ना। देखो तो मम्मी जी कहाँ गई हैं। 9 बजने वाले हैं, अभी तक आई नहीं। वैसे तो रोज 8 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज आधा घंटा देर से आती हैं। पर आज तो वह यह 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। मुस्कान ने अपने पति कैलाश से कहा, कहाँ गई होंगी, अभी अभी आ जाएंगी, तुम परेशान ना हो। कैलाश ने उत्तर दिया, अरे परेशान कैसे ना हो, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी सारा काम भी वैसे भी पड़ा है। अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूं या ऑफिस जाऊं? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफिन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की भी। खींच कर बोली, कैलाश तुम परेशान मत हो, जाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। मुस्कान, मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि यह सब कहाँ क्या है, कहाँ जाती हैं आजकल। कैलाश, कहाँ जाएंगी, कहीं कहीं बातचीत में व्यस्त रह जाती होंगी। मुस्कान, क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ पता नहीं, जवान की तो छोड़ो, बूढ़े के भी रंग चढ़ गए हैं। कैलाश गुस्से में, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मुस्कान, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती हैं इतनी देर। आजकल मुस्कान अपने काम में लग गई। यह बात हो रही थी सुलोचना जी के बारे में, जो पति के देहावसान के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई हैं। अकेले उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। जब से सुलोचना जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे काम भी जिम्मेदारी काम की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। कैलाश उनका इकलौता बेटा और मुस्कान उनकी बहू दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। उनका 2.5 साल का पोता प्ले स्कूल जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी सुलोचना जी के कंधों पर आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली आई थी और एक फुल टाइम रखी हुई थी, जो पोते की भी देखभाल करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई थी। वह सही से काम नहीं करती है, बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली आती है। खैर, सुलोचना जी की अपना ही घर है, बेटा बहू पोत होते हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनके घर में इज्जत नहीं थी। मुस्कान तो कभी सीधे मुंह से बात ही नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। अपने बेटे कैलाश के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस कर रह जाती थी। पर एक दिन तो मुस्कान को फोन पर बातें करते हुए उन्होंने जो सुना, वह फोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे, अब बहुत आराम है, छोटू की भी चिंता नहीं रहती, कैलाश की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसलिए तो उनको गांव से यहाँ ले आए हैं कि उनका पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे देना दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है और छोटू की देखभाल भी हो भी बिल्कुल मुफ्त में। मैं हम दोनों ने यह रास्ता निकाला, इसके आगे जो सुलोचना जी सुन ना सकी। उनका मन यह सोच रहा था कि जिसे हम अपना घर बेटा बहू समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व ही नहीं था। उनकी स्थिति पर स्थित घर में सिर्फ एक फुल टाइम नौकरानी की थी। बहू को क्या दोस्तों, उनका बेटा खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार से इस घर को संभाल रही थी, पर मुस्कान की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई थी। वह चुपचाप बिना मुस्कान को आभास कराए
वह उसकी बात सुन चुकी थी, अपने काम में लग गई। सुलोचना जी के पति जी एक किसान थे, दूसरे की जमीन पर खेती का काम करते थे। उसी के मेहनत मजदूरी से उनका घर चलता था। खुद की कोई जमीन जायदाद नहीं थी। एक दो कमरे का छोटा सा अपना मकान था। कैलाश उनकी इकलौती संतान, शादी के 11 साल बाद काफी मन्नत के बाद हुआ था। वह दोनों ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अपना पेट काट कर भी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। वह दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने, पर कैलाश भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला ले लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर सिलेक्ट हो गया। कैलाश ने फ़ोन कर उन्हें बताया था कि नौकरी के बारे में। यह सुनकर दोनों बहुत खुश थे। सुलोचना जी ने उससे कहा, बेटा अब तो 2 दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। कैलाश, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ना मिलेगी, 6 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊँगा। करीब 8 महीने बाद कैलाश आया तो 2 दिन के लिए। माँ बाबूजी के लिए कैलाश एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए थे। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। लेकिन कैलाश की खुशी के लिए वह दोनों मान गए। ना मानने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वह कैलाश ने फैसला सुना चुका था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? सुलोचना जी ने कैलाश से पूछा। माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी शहर में होगी, वहाँ मुस्कान के पिताजी शादी का सारा इंतजाम कर रहे हैं। अगले महीने हम दोनों को वहाँ आशीर्वाद देने चलना है। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए थे। उसके बाद शहर जाना ना हुआ। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। कैलाश कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे, बस फोन से ही बात होती थी कभी कभी। खैर, दोनों का इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ सहारे जीवन गुजार रहे थे। गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले आया था कि वह शहर में उसके साथ रहेंगी। आज भी सुलोचना की अपने पोते को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी, तब से कई घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण मुस्कान तनाव में थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी सुलोचना जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी? हम दोनों कितना परेशान थे। कैलाश ने कहा, माँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होंगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ। सुलोचना जी ने कहा, अरे माँ, ऐसी बातें कह रही है आप, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने, कहीं से रास्ता तो भूल नहीं गई। कैलाश ने कहा, मुझे खुशी हुई सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल, पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ। सुलोचना जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया, जा रही? मगर कहाँ, क्यों? कैलाश और मुस्कान एक साथ बोले। सुलोचना जी के जाने के बाद बात सुनकर मुस्कान और कैलाश दोनों ही चौंक गए थे। मुस्कान के चेहरे का रंग ही उड़ गया था, यह सोचकर कि अब घर का काम और बाबू को कौन संभालेगा और सारे काम कैसे होंगे। जब से सुलोचना जी आई थी, वे दोनों निश्चिंत थे। कामवालियों को दिए जाने वाले पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं है, और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? कैलाश ने पूछा। बेटा, तुम्हें इन सब की चिंता करने
जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने सबकी व्यवस्था हो गई है। क्या? कहाँ? कैलाश ने आश्चर्यपूर्वक पूछा। मुझे एक कंपनी में काम मिल गया है, वेतन भी अच्छा देंगे, साथ रहना खाना पीना वही सब रहेगा। आप आप क्या कह रही हैं माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचो। शहर में मेरी कितनी इज्जत है और उसे धूल में मिला रही हो। कैलाश ने गुस्से में बोला। अच्छा माँ, इसी वजह से आजकल आपको देर हो रही थी। अगर यहाँ कोई परेशानी हो तो हमें बताइए, पर आप यहाँ रहिए, क्योंकि इस शहर के काम करके हमारी बदनामी करना चाहती हो। आप मुस्कान कैलाश दोनों सुर मिलाते हुए बोले। मुस्कान बात सुनकर सुलोचना जी की मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है, फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रहूँगी और फिर मुझे यह काम ज़्यादा अच्छा हो लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने ही घंटे काम करना होगा। सुलोचना जी की बात सुनकर मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ गया। वह एक भी शब्द बोल ना पाए। और तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो। आखिर तुम्हारी माँ हूँ, अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मैं इस शहर से दूर दूसरे शहर जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें कोई जानता नहीं। सुलोचना जी कैलाश और मुस्कान की ओर खाली नज़रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। कैलाश मुस्कान खड़े ही खड़े देखते रह गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।